तो जहाँ पर हमने इस वीडियो का पार्ट 1 एंड किया था, हम लोग वही से स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देख कर आओ और चलो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो रियो अपने मॉम और डैड के होम टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो सबसे पहले उस विलेज के चीफ से मिलता है। मगर उसे पता चलता है कि उस विलेज की जो चीफ है वो उसकी ग्रैंड मदर है। अब रियो डिसाइड करता है कि वो कुछ समय तक इसी विलेज में रहेगा। अब वो अपनी ग्रैंड मदर और अपनी कजन रुई के साथ उसी विलेज में मजे करने लगता है, जहाँ पर सायो नाम की एक लड़की जो कि रुई की फ्रेंड थी वो रियो को पसंद करना शुरू कर देती है। अब एक दिन गॉन नाम का एक लड़का इस विलेज में अपने साथियों के साथ आता है, जो कि विलेजर से बदतमीजी कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो पड़ोसी विलेज का चीफ का बेटा था, इसीलिए वो सभी लोग गॉन की बदतमीजी को सहन कर रहे थे। अब गॉन को कुछ समय तक किसी विलेज में रुकना था, लेकिन रियो को गॉन पर शक था, इसीलिए वो रुई को एक रेड पिल देता है और कहता है कि तुम्हें इसे बस अपने रूम में रखना है। अब रात में गॉन रुई के रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस रेड पिल की बदौलत रियो को ये सारी चीजें पता चल जाती है और रियो तुरंत वहां पर आ जाता है। लेकिन रियो को इस समय गॉन में अपने मॉम का कातिल दिख रहा था, इसीलिए वो गॉन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। मगर कोई भी उसके इस एक्शन से दुखी नहीं था, बल्कि सभी लोग खुश थे कि उसने गॉन को मारा। अब जितना भी फूड मटेरियल विलेजर्स ने प्रोड्यूस किया था उन सभी को बेचने के लिए वो लोग टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। अब टाउन में जाने के बाद लेकिन तभी रियो देखता है कि कुछ बदमाश एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रियो से बचा लेता है। अब जब रियो वापस जाने वाला था तभी गोयुकी नाम का एक आदमी रियो को रोक लेता है। अब जिस लड़की को रियो ने बचाया था वो एक्चुअली गोयुकी की बेटी थी। अब गोयुकी रियो को बताता है कि उसकी मॉम यहाँ की प्रिंसेस है, मतलब रियो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअली रियो के जो डैड थे वो एक नाइट थे और जो रियो की मॉम थी वो प्रिंसेस थी और उन दोनों ने शादी कर ली थी, मगर कुछ मजबूरी के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा था। अब रियो अपने नाना नानी से मिलता है, जहाँ पर रियो बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसके डैड गुजर गए थे और जब वो 5 साल का हुआ तब उसके जान पहचान के एक आदमी ने उसके मॉम को मार दिया, और अगर उससे वो आदमी फिर कभी दिखता है तो वो उस आदमी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब उसके नाना नानी उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उसे गोयुकी से फाइट करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उन दोनों की मैच काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पर होती है। लेकिन आखिर में जाकर रियो इस फाइट को जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोयुकी यहाँ का सबसे ताकतवर पर्सन था। अब रियो के जाने का समय आ गया था, लेकिन जाने से पहले सायो अपनी दिल की बात रियो से कह देती है, मगर रियो साफ साफ मना कर देता है। रियो कहता है कि उसके दिल में कोई और है और इसीलिए वो सायो के लिए वैसा फील नहीं करता है जैसा सायो रियो के लिए करती है। मगर सायो रियो की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए रियो को खुशी खुशी अलविदा कह देती है। अब रियो लतीफा से मिलने जाता है, जहाँ पर रियो को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पर फिर से एक बार काफी अच्छा टाइम बिताना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन रियो के बेड में उसे एक लड़की दिखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही स्पिरिट थी जो कि रियो के अंदर थी, मगर अब वो जाग चुकी थी, मतलब वो रियो के अंदर से अब बाहर आ गई थी। लेकिन उस स्पिरिट को खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक नहीं पता था, इसलिए रियो उसे एक नाम देता है, आयशा। अब डायरस आयशा को अपनी पावर को शो करने के लिए कहती है, जहाँ पर आयशा के पास काफी अमेजिंग पावर थी और आयशा बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब आयशा और रियो अपना फिर से एक बार काफी अच्छा टाइम विलेज में बिताते हैं, जहाँ पर डायरस आयशा को काफी सारी चीजें सिखाती है और रियो भी यहाँ पर काफी सारी नई नई चीजें सीखता है। लेकिन अब समय आ गया था जब रियो यहाँ से भी चला जाए, क्योंकि रियो को सिलिया से मिलने जाना था। उसने सिलिया से प्रॉमिस किया था कि वो वापस जरूर आएगा, इसीलिए अब उसका यहाँ से जाने का समय हो गया था। लेकिन तभी विलेजर्स फिर से एक बार रियो को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि इस बार एक ईयरिंग थी, जिसकी हेल्प से रियो अपने हेयर का कलर चेंज कर सकता था। अब जब वो सिलिया से मिलने के लिए पहुंचता है तब वो नोटिस करता है कि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, जबकि नॉर्मली इतने ज्यादा लोग नहीं होते हैं। इसीलिए वो वहाँ के लोगों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर एक रॉयल वेडिंग होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्दी है। अब रियो सिलिया से मिलने के लिए उसकी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे, लेकिन वो नोटिस करता है कि सिलिया वहाँ पर नहीं है। इसीलिए वो दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर वो उस आदमी से सिलिया के बारे में पूछता है, और क्योंकि इस समय आयशा ने उस आदमी को अपने काबू में कर दिया था, इसीलिए वो आदमी उन्हें सही सही जवाब देने वाला था।
अब वो आदमी उन्हें बताता है कि सिलिया की शादी चार्ल्स से होने वाली है। अब ये एक पॉलिटिकल रीजन के चलते होने वाला था, क्योंकि सिलिया के फैमिली के ऊपर कुछ आरोप थे और उन्हीं आरोपों को क्लियर करने के लिए सिलिया इस शादी को कर रही थी। अब रियो डिसाइड करता है कि वो सिलिया से मिलने जाएगा, लेकिन सिलिया इस समय रॉयल पैलेस में थी, इसीलिए वहां पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आयशा रियो से कहती है कि वो सिलिया की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ निकालेगी और वो रियो को उस बारे में बताएगी, जिसके बाद रियो सिलिया से मिलने जा सकता है। और वो ऐसा ही करती है और रियो सिलिया से मिलने चला जाता है, जहाँ पर सिलिया रियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो साथ ही साथ में अपना दर्द भी छुपा रही थी। अब रियो सिलिया से पूछता है कि क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो, जहाँ पर सिलिया कहती है कि हाँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन रियो को अभी भी शक था कि सिलिया इस शादी को नहीं करना चाहती है, मगर फिर भी बार बार सिलिया यही कह रही थी कि उसे इस शादी को करना है और वो रियो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रियो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब सिलिया की शादी की परेड चल रही थी, तब वहाँ पर रियो भी आया हुआ था, जो कि आयशा की हेल्प से सिलिया से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि आयशा टेलीपैथिकली सिलिया से बात कर सकती थी और वो सिलिया को बताती है कि रियो इसी भीड़ में प्रेजेंट है। अब सिलिया को रियो दिख जाता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद सिलिया नोटिस करती है कि रियो वहाँ पर नहीं है और तभी रियो उनकी परेड के बीच में आ जाता है, जहाँ पर गार्ड्स रियो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रियो काफी आसानी से उन सभी गार्ड्स को हराते हुए आगे बढ़ता है और सीधा सिलिया के गले के ऊपर चाकू रख देता है। अब रियो सिलिया से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक नाटक है। रियो को बस ये चीज क्लियर करनी है कि आखिरकार सिलिया सच में ये शादी करना चाहती है या फिर नहीं। तब सिलिया कहती है कि नहीं, वो ये शादी नहीं करना चाहती है और अब रियो फैसला करता है कि वो सिलिया को वहां से उठाकर ले जाएगा। और क्योंकि रियो ने इस समय अपने हेयर का कलर चेंज किया था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। और क्योंकि रियो ने सिलिया के गले के ऊपर चाकू रखा हुआ था, इसीलिए किसी को भी ये चीज पता नहीं चलती है कि इस चीज में सिलिया भी इन्वॉल्व है, बल्कि सभी को ये लगने लगता है कि किसी ने सिलिया को उठा लिया है। अब सभी के सभी गार्ड रियो के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो सिलिया को लेकर भाग रहा था। लेकिन तभी वो सिलिया को एक जगह पर छोड़ता है और वो आयशा को सिलिया को संभालने के लिए कहता है। अब रियो उन गार्ड से फाइट करने लगता है, लेकिन वो गार्ड्स रियो के ऊपर थोड़े बहुत हावी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एल्फ्रेड आ जाता है, जो कि रॉयल गार्ड्स का कैप्टन था। अब एल्फ्रेड को सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन माना जाता था इस पूरी जगह का, इसीलिए रियो को पता था कि ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर इजीली एल्फ्रेड रियो के ऊपर हावी पड़ रहा था और आखिर में जाकर एल्फ्रेड अपना सबसे पावरफुल मूव करता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी जगह ही तबाह हो जाती है और उन सभी को लगने लगता है कि रियो मर चुका है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि रियो सही सलामत सिलिया और आयशा के पास पहुंच चुका है और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। वैसे तो इसका ये फर्स्ट सीजन है और सेकंड सीजन कब आएगा ये चीज़ हमें पता नहीं है, लेकिन मैं तो यही होप करूंगा कि इसका सेकंड सीजन जल्द से जल्द आ जाए। तो अगर तुमने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो ये रही, तुम चाहो तो हमारे चैनल की ये एक अच्छी सी वीडियो देख सकते हो या फिर ये एक प्लेलिस्ट देख सकते हो।